नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। नोएडा में श्रीकांत त्यागी के घर चला बुलडोजर। ओमेक्स सोसाइटी में महिला से की थी बदतमीजी। गिरफ्तारी में एसटीएफ समेत 12 टीमें लगी। कोर्ट से अपनी सजा की फाइल लेकर गायब हो गई यूपी सरकार की मंत्री राकेश सचान आर्म्स एक्ट में पाए गए थे दोषी। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के बाउंसरों ने ओमेक्स सोसाइटी में किया हंगामा। तेलंगाना के वित्त मंत्री ने नीति आयोग पर साधा निशाना। केसीआर के बहिष्कार को आयोग ने बताया था दुर्भाग्यपूर्ण। अशोक गहलोत के बयान पर भड़की निर्भया की मां। नोएडा की ग्रेड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। त्यागी का ओमेक्स सोसाइटी में अवैध निर्माण है। सोमवार सुबह प्रशासन बुलडोजर लेकर यहां पहुंचा और अवैध निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया। त्यागी ने फ्लैट में जाने के लिए सोसाइटी में बेसमेंट से सीढ़ी बनवा रखी थी। टीम ने उसे भी तोड़ दिया। रविवार रात ही त्यागी के 15 गुर्गे सोसाइटी में घुस आए थे। उन्होंने यहाँ लोगों पर पत्थरबाजी की और मारपीट की। इससे पहले श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी की एक महिला और उसके पति को गालियां दी थी। त्यागी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और पुलिस की 12 टीमें लगाई गई हैं। कानपुर की एक अदालत से जमानत मुलचका भरे बिना उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान अदालत से गायब होने के मामले में रविवार को प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई। कानपुर के पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड ने कहा है कि सहायक पुलिस आयुक्त अशोक कुमार सिंह को एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में मंत्री के खिलाफ लाए गए आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया है। अदालत की जानकार सूत्रों ने कहा है कि निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करने के लिए यूपी के मंत्री सोमवार को जमानत के लिए अदालत में पेश हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि एफआईआर दर्ज करने की बजाय प्रारंभिक जांच को लेकर जानबूझकर मंत्री को पर्याप्त समय प्रदान करने का आदेश दिया गया ताकि वे कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए जमानत बॉन्ड पेश कर सकें। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस ने दबिश बढ़ा दी है। इस बीच कल रात नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में जबरदस्त हंगामा हुआ। सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के कुछ बाउंसर जबरन सोसाइटी में घुस रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। उन्होंने सोसाइटी में हंगामा करने की कोशिश की और बार बार उस महिला का पता पूछ रहे थे जिससे श्रीकांत ने बदसलूकी की है। इसके बाद बीजेपी सांसद महेश शर्मा की सोसाइटी में पहुंची महिला से बदसलूकी के आरोप पर श्रीकांत त्यागी अभी तक फरार है। तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने रविवार को नीति आयोग पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के सवालों पर आयोग की प्रतिक्रिया काफी राजनीतिक है। मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि रविवार को आयोजित शासी परिषद की 7वीं बैठक का मुख्यमंत्री के बहिष्कार करने पर नीति आयोग की प्रतिक्रिया केवल आधा सच है। चंद्रशेखर राव को केसीआर के नाम से भी जाना जाता है। केसीआर ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि वे राज्यों के प्रति केंद्र के मौजूदा भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। नीति आयोग ने बहिष्कार को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और राव द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रेप के बढ़ते मामले को लेकर दिया गया बयान विवादित रूप से लिया है। गहलोत के बयान पर अब निर्भया की मां आशा देवी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत शर्मनाक बयान है। यह दर्दनाक है, खासकर उन परिवारों और लड़कियों के लिए जो इस तरह के जघन्य अपराधों की शिकार हुई हैं। निर्भया की मां ने कहा है कि सीएम गहलोत ने निर्भया का मजाक उड़ाया है। कानून उनकी सरकार ने बनाया है। निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि प्रावधान जब नहीं आया था तब लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी। सीएम गहलोत का यह बयान अपराधियों का समर्थन करने के लिए मानसिकता को दर्शाता है, जबकि पीड़ितों के प्रति उनके मन में सहानुभूति नहीं है। कानून बुरा नहीं है, लोगों की मानसिकता है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए।